with the reading passage 2 with questions like this. जैसे ही आपको रीडिंग पैसेज 2 मिले, यू नो, यंग चिल्ड्रन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे आपको रीडिंग पैसेज 2 मिला, सबसे पहला काम पता है क्या होना चाहिए? पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने चाहिए आपको. यस, आप बोलोगे मैम आपने हमको तो पैराग्राफ्स पढ़ा है. यस, मैंने आपको बिल्कुल पैराग्राफ पढ़ा है. आप देखो पहले क्वेश्चंस में, ठीक है, इन पैराग्राफ्स में से आपको A to H ढूंढना है कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी बात बोली है. तो सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन होंगे ना फिल इन द ब्लैंक्स के, हमेशा ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा, इसको एक बार रीड करो. तो नीतू आई वुड रिक्वेस्ट यू, जरा आप इस पैराग्राफ को रीड करो. आप सोचो आपने पहली बार पेपर उठाया है. चलिए रीड करिए नीतू. Okay. रीड लाउडली. First, children come to realize that they can have an effect on the world around them. For example, by handling objects or causing the image to move when they face a डैश. नेक्स्ट, आगे बढ़ो. dash. This aspect of self-awareness is difficult to research directly because of dash problems. Secondly, children start to become aware of how they are viewed by others. One important stage in this process is the visual recognition of themselves, which usually occurs when they reach the age of 2. In Western societies, at least, the development of self-awareness is often linked to a sense of dash and can lead to disputes. अब देखो, हाउ चिल्ड्रन एक्वायर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. अगर मैं सीधा ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो मुझे पहले ही समझ में आ जाएगा कि जो रीडिंग पैसेज 2 में पढ़ने वाली हूँ उसमें चिल्ड्रन आर गोइंग टू रियलाइज, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, that they can have an effect on the world around them. Okay, for example, by handling objects or causing the image to move when they face a dash. मतलब पैदा होने पे something they are facing. This aspect of self awareness, ये जो self awareness होती है पैदा होने के बाद, is difficult to research directly. Researchers के लिए बहुत मुश्किल है ये समझना पैदा हुए बच्चे की क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे, because of dash problems, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, ठीक है. सेकेंडरी, चिल्ड्रन स्टार्ट टू बिकम अवेयर ऑफ हाउ दे आर व्यूड बाय अदर्स. अच्छा, इस पैराग्राफ में रीडिंग पैसेज में मुझे पता चलेगा कि लोग बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी पता चलेगा. वन इंपॉर्टेंट स्टेज इन दिस प्रोसेस इज द विजुअल रिकॉग्निशन. विजुअल रिकॉग्निशन एक इंपॉर्टेंट स्टेज होगा. विजुअल मतलब देख के चीजों को पहचानना. जैसे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, ये एप्पल है, तो हम छोटे बच्चों को यू नो KG1 KG2 में बोलते हैं एप्पल उठाओ, मैंगोज और ऑरेंजेस या फ्रूट बास्केट दे दी, which usually occur when they reach the age of 2. तो age of 2 में they are able to understand. In Western societies, at least Western societies में एक important बात है, the development of self-awareness is often linked to a sense of dash. सेल्फ अवेयरनेस किसी चीज से लिंक होता है जिससे डिस्प्यूट्स या झगड़े होते हैं. अब मैं जाऊंगी पैसेज पे. नाउ एक्चुअली यू शुड गो टू द पैसेज एंड स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. बट हालांकि हम लोग ये पैसेज अभी पढ़ चुके हैं. अब मैं आपको बताऊंगी पैसेज पढ़ने का करेक्ट वे क्या होता है. नाउ व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग अ पैसेज इज अ सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप. जब मैंने पैसेज में ए पढ़ा तो ए में मुझे क्या समझ में आया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी ऊपर. आई एम गोइंग टू राइट, क्योंकि मैं पेपर एंड पेंसिल एग्जाम देने वाली हूँ. तो आप मुझे बताओ जब आप पैसेज 1 पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे. पैसेज ए इज टॉकिंग अबाउट व्हाट. दोबारा पढ़ लो भले, नो प्रॉब्लम. Ma'am, it is somewhat of some kind of introduction to It's the a kind of whole thing. For example, let me read. A sense of self. एक सेंस आपको अपना खुद का कि आप क्या हो, develops in young children by degrees. By degrees मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है. The process can usually be thought of in terms of the gradual emergence of two somewhat separate features. दो बातें उसे उनको पता चलता है,
पैदा हुए बच्चे को रियलाइज होने लग जाता है अपने बारे में. द सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, मतलब वो अपने बारे में सोचता है, एंड द सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट. तो वो कभी अपने आप को सब्जेक्ट समझता है, कभी ऑब्जेक्ट समझता है. विलियम जेम्स, अब ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, इंट्रोड्यूस्ड द डिस्टिंक्शन इन 1892 एंड कंटेम्पररीज ऑफ हिज. उसने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे समझता है बच्चे, इस बारे में बहुत सारी थ्योरी लिखी, चलो मान लो. सच एज चार्ल्स कोली, एक और आदमी है चार्ल्स कोली, उसने ऐड किया कि टू द डेवलपिंग डिबेट, जो डिबेट डेवलप हो रहा था कि भाई ये बच्चे अपने आप को कब पहचानना शुरू करते हैं. एवर सिंस देन, और तब से ही, पहला आदमी विलियम जेम्स था और फिर चार्ल्स कोले ने उसमें ऐड किया कि बच्चे तब समझते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, और तब से साइकोलॉजिस्ट हैव कंटिन्यूड बिल्डिंग ऑन द थ्योरी. तो हम इस पैराग्राफ में ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बच्चे खुद को समझना शुरू करते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टू द बी पैराग्राफ, है ना. अ सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप्स, तो मैं इसमें उनको सेंस कब आती है ये सर्कल करूंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल कर दूंगी, और ये दो नाम सर्कल कर दूंगी भाई. अब मैं जाती हूँ सेकंड पैरा में. सेकंड पैरा में पढ़िए, आपको क्या लगता है. According to James, a child's first step on the road to self-understanding can be seen as the recognition that he or she exists. तो जेम्स के अकॉर्डिंग recognition वो पहला स्टेप है. This is an aspect of the self that he labeled self as subject. जब वो recognize करता है चीजों को, तब हम उसको as subject मानते हैं, जो ऊपर बात हुई थी. And he gave it various elements. These included an awareness of one's own agency. मतलब वो खुद की पावर टू एक्ट को भी समझता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. An awareness of one's distinctiveness from other people. दूसरे क्या कर पा रहे हैं और मैं क्या कर पा रहा हूँ. जैसे छोटा बच्चा कैन सी, मम्मी पापा कैन वॉक, I can't. These features gradually emerge as infants explore their world. Infants मतलब babies. जैसे जैसे babies अपना world explore करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं वर्ल्ड में, बड़े होते जाते हैं दिन ब दिन. इंटरेक्ट विद केयर गिवर्स, केयर गिवर्स मतलब मम्मी पापा. नाउ कूली suggested that a sense of the self as subject was primarily concerned with being able to exercise power. अब इस आदमी के हिसाब से अगर आप पावर को यूज करना चाह रहे हो तो ही हम उसको बोलेंगे कि उन्होंने सेल्फ को एज सब्जेक्ट समझ लिया. He proposed that the earliest example of this are an infant's attempt to control physical objects. और उसके हिसाब से अगर वो पावर का मतलब क्या है कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हाथों में अगर पकड़ने लग गया है, जैसे टॉयज, या अपने हाथ पैर हिलाना. आपने कभी छोटे बच्चे को अगर देखा होगा तो वो खुद नहीं हिलडुल सकता है, थोड़े टाइम बाद ही वो चीजों को पकड़ने लगता है. दिस इज फॉलोड बाय अटेम्प्ट्स टू अफेक्ट This is followed by attempts to affect the behavior of other people. For example, infants learn that when they cry or smile, someone responds to them. तो दूसरों के बिहेवियर से भी, ठीक है, बच्चे समझते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मम्मी उठाएगी, चलो रो लो, चलो स्माइल करो तो लोग हंसते हैं. तो बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. तो इस आदमी ने क्या क्या प्रपोज किया ये सब मैं अंडरलाइन करूंगी, ठीक है. एक दूसरे आदमी ने, जेम्स ने क्या बोला वो मैं अंडरलाइन करूंगी. ये मुझे हालांकि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट स्टिल अगर मैंने अंडरलाइन करके रखा है तो मुझे फटाक से जाना होगा और ढूंढना होगा. अब मैं और आगे जाती हूँ. लेट्स गो अहेड. आई हैव टू क्लियर दिस, तभी मैं आगे बढ़ पाती हूँ. थर्ड पैराग्राफ. Another powerful source of information for infants about the effects they can have on the world around them is provided with others mimic them. हम जब उनको mimic them, अब अगर आपको mimic का मतलब ही नहीं पता, mimicry या नकल करते, तभी भी उनको पता चलता है. Many parents spend a lot of time, particularly in the early months, copying their infants' vocalization, expressions. In addition, young children enjoy looking. अब देखो young children क्या enjoy करते हैं? Looking in mirrors, where the movements they can see are dependent upon their own movements.
अब वो देखते हैं कि उनके अपने मूवमेंट्स दिखते हैं जब उनको, दिस इज नॉट टू से दैट इन्फेंट्स रिकॉग्नाइज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन इमेज, वो खुद को उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, मगर वो इंजॉय करते हैं जैसे उनके हाथ पैर हिल रहे हैं तो मिरर में भी हो रहा है। अब एक और आदमी की बात हो रही है, हाउएवर मतलब इसने कुछ अलग बात की, suggests that infants developing understanding that the movement they see in the mirror are contingent on their own leads to a growing awareness। तो जब वो समझते हैं कि आदमी बोलता है कि मिरर में जो मूवमेंट हो रही है वो बिल्कुल मेरे जैसी मूवमेंट है, तो ये दिखाता है कि उनकी अवेयरनेस बढ़ी है, they are distinct from other people, this is because they and only they can change the reflection in the mirror। तो उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, वो मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन चेंज कर पा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, व्हाट डज डी पैराग्राफ टेल्स मी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट मैं उस पैराग्राफ में चीजें अंडरलाइन कर लूं। टुडे इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू कॉल यू टू टेक द बुक्स एंड नोट्स, सो दैट जब मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं ना, तो आप अपने घर में पेपर पेंसिल लेकर करो एंड सर्कल करो चीजें जैसे मैं कर रही हूँ। Online it's very difficult to circle things, right? Now this Yes, ma'am. understanding that children gain of themselves as active agents continues to develop in their attempts to cooperate with others in play। cooperation से उनकी understanding और बढ़ती है। So this understanding जो है gain of themselves as active agents, you know, अब वो बिल्कुल समझ गए मिरर में देख देख के कि हम जो करेंगे वो हो रहा है। डेवलप इन देयर अटेम्प्ट्स टू कोऑपरेट, अब वो लोगों से कोऑपरेट करते हैं प्ले में। आप देखो दो बच्चे एक साथ खेलते हैं, तो एक बच्चा अगर रोता है तो वो उसको टॉय दे देता है। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सर्कल द नेम, रिमेंबर ऑलवेज सर्कल द नेम एंड ईयर्स, पॉइंट्स आउट दैट इन it is in such day-to-day relationships and interactions that the child's understanding of his or herself emerges। तो डे टू डे इस आदमी के हिसाब से डे टू डे जो वो करते हैं इंटरेक्शंस, उसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सेल्फ एज सब्जेक्ट, सेल्फ एज सब्जेक्ट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई यंग चिल्ड्रन में, हाउएवर रैदर स्कार्स मतलब बहुत कम हो पाती है बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब तुम छोटे बच्चों से कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते, पूछ तो नहीं सकते हो, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल है इनके बारे में बोलना, how they are feeling। Even if young infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the self directly। self directly मतलब वो खुद भले ही समझ रहे हो, थोड़े बड़े भी हो गए हो कि छोटे में हम क्या फील कर रहे हो, पर बच्चे डायरेक्टली अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना उतने क्लियरली कि हाउ एंड व्हाट दे आर फीलिंग। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ E, fourth test 4 passage 2। now once children have acquired a certain level of self-awareness, they begin to place themselves in a whole series of categories which together play such an important part in defining them uniquely as themselves। और अब वो अपने आप को पहचान जाते हैं uniquely as themselves कि हम क्या हैं। This second step in the development of a full sense of self, ये जो वो full sense उनको आ रही है, is what James called, जेम्स ने इसको क्या बोला, self as object। अभी हमने subject पढ़ा, तो जब वो second degree पे पहुंचते हैं तो वो object की तरह अपने आप को देखते हैं। This has been seen by many to be the aspect of the self which is most influenced by social elements। अब वो कैसे object बन गए हैं, क्योंकि सोशल एलिमेंट्स भी उन पे फर्क देते हैं, सिंस इट इज मेड अप ऑफ सोशल रोल्स। क्योंकि अब वो स्टूडेंट हैं, ब्रदर है किसी के, कलीग हैं, अब वो खुद सब कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट की तरह है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम कंपैरिजन और इंटरेक्शन विद अदर पीपल। ट्रस्टवर्दीनेस कैसी है उनकी, शाइनेस दिख रही है, बड़ी सारी क्वालिटीज अब उनमें दिखने लग गई है। नाउ लेट्स गो टू द एफ। नाउ आई एम गोइंग टू सर्कल कूली अगेन। And other researchers suggested a close connection between a person's own understanding of their identity। एक इंसान की अपनी आइडेंटिटी और अदर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग के बारे में इन्होंने कमेंट किया।
fully believed, अब ये क्या believe करता था, बिल्कुल circle और underline करो, that people build up their sense of identity from the reactions of others to them. लोग कैसे react करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, आइडेंटिटी आपको अपनी समझ आती है, एंड फ्रॉम द व्यू दे बिलीव अदर्स हैव ऑफ देम. अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी अरे यार तुम तो शाय हो, तो मेरे व्यू के हिसाब से तुम सोचोगे कि अच्छा हाँ मैं तो शाय हूँ क्योंकि ये बोल रही है. तो एक स्टेज फुली वो बता रहा है. He called the self as object, इसीलिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, the looking glass self. Since people come to see themselves as they are reflected in others, तो others कैसे उनको देखते हैं, उनसे उन्हें फर्क पड़ता है. अब नेक्स्ट इसको सर्कल कर लूंगी, another new name. Went even further, उसने और आगे बढ़ के बोला, and saw the self and the social world as inextricably bound together. उसने बोला तुम और सोशल वर्ल्ड एकदम मिक्स्ड अप है, तुम इसको अलग अलग नहीं मान सकते. This self is essentially a social structure and it arises in social experience. और वो बोलता है कि सोशल एक्सपीरियंस से ही ज्यादा समझ में आता है. It is impossible to conceive of a self arising outside of social experience. और इसके हिसाब से, मीट के हिसाब से, सोशल एक्सपीरियंस को अगर मैं हटा दूं तो इम्पॉसिबल है समझना अपने आप को. मतलब सेल्फ अवेयरनेस बच्चे को बिल्कुल नहीं होने वाली, फिर आप उसको नहीं हटा सकते. चलो भाई ठीक है. नाउ हमारा लास्ट 2 पैराग्राफ से GNH. प्लीज डोंट डिस्टर्ब, recording is going on. Lewis and Brooks Gunn argued that an important developmental milestone is reached when children become able to recognize themselves visually without the support of seeing contingent movement. जब वो मूवमेंट के अलावा भी अपने आप को मिरर में प्रॉपरली विजुअल देख के समझ जाते हैं मेरी शक्ल है. दिस रिकॉग्निशन अकर्स अराउंड देयर सेकंड बर्थडे, 2 साल में. In one experiment, Lewis and Brooks Gunn dabbed some red powder on the noses of children who were playing in front of a mirror and then observed how often they touched their noses. तो उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि 2 साल के बच्चों को जब उन्होंने नाक में पाउडर लगा दिया तो वो अपने आप को पहचान रहे थे, क्योंकि जिन बच्चों के नाक में पाउडर था वो ही अपने नाक टच कर रहे थे. The psychologists reasoned that if the children knew what they usually look like, they would be surprised by the unusual red mark. तो अब वो अपने आप को पहचानते थे, तो उनको लग रहा था कि यार ये मेरी शक्ल पे लाल लाल क्या लगा है, and would start touching it. On the other hand, they found that children of 15 to 18 months are generally not able to recognize themselves unless other cues such as movement are present. और छोटे बच्चे नहीं recognize करते, तो इन्होंने ये बोला दोनों ने. Now the last paragraph. Finally, perhaps the most graphic expression of self-awareness in general can be seen in the displays of rage. Rage मतलब अब गुस्सा आने लगा था बच्चों को, which are most common from 18 to 3 years of age. उनको गुस्सा दिखाने लगते हैं अब जब पहचानते हैं वो खुद को. In a longitudinal study of groups of 3 or 4 children, Bronson underlined found that the intensity of frustration and anger in their disagreements increased sharply. मतलब 3-4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको गुस्सा आने लगता है अगर उसकी बातें नहीं माने जा रही है. Often the children's disagreements involved a struggle over a toy and that none of them had played with before or after the tug of war. The tug of war जैसी गेम में अगर वो हार रहे हैं या कोई नया टॉय मिल गया है तो उस पर झगड़ा कर रहे हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है. The children seem to be disputing ownership rather than wanting to play with it. Although it may be less marked in other societies, the link between the sense of self and of ownership is a notable feature of childhood in Western societies. और Western societies में ये बहुत ही important feature है, तो इसको underline मैं कर लूंगी क्योंकि मुझे याद है मैंने question में इस चीज को पढ़ा था. Now I'm going to give you time. Please try this. Reading passage 2 has 8 paragraphs. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter. NB, most important, you may use any letter more than once. मतलब ऐसा हो सकता है कि A से H में कोई बात दो बातें A से ले ली हो या G से ले ली हो. Be careful जब ऐसा कुछ नोट हो. NB is very important. So now I'm going to give you time. Please find out. Okay?
You have the papers. I have sent you the papers. And then you have to do this question, list of researchers. मीड ने क्या कहा, ब्रॉन्सन ने क्या कहा, लुइस एंड ब्रूक्स का क्या एक्सपेरिमेंट में शो हुआ, कूली ने बहुत सारी बातें कही है, मगर इनमें से कौन सी बात कही है, जेम्स ने क्या कहा. Now it will be really easy for you. And how children acquire, और ये छोटा सा पैराग्राफ है जिनमें 3 blanks हैं. Okay, and you can check the answers in the description box. We are doing book 9, test 4, reading passage 2. Now try to do this. If you want more time, आपके पास passage है. You can take the photograph also